नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज श्रीवास्तव आप सभी का हिंदी लैंग्वेज मेड इजी फॉर यू में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे जिससे कि वो हमारे लिए आसान और रुचिकर बन जाए। नमस्कार। मैंने इसके पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम पढ़ाया था। आशा है आप सबको वो समझ में आ गया होगा। यदि उसके लिए आपको कोई प्रश्न उठ रहा है मन में तो अवश्य पूछिए। आज हम क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया माने वर्ब होता है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं तो पढ़ना एक क्रिया हो गई। मीना और रीना परीक्षा दे चुकी हैं, परीक्षा देना भी क्रिया है। मोहन राकेश को पुस्तक देता है तो पुस्तक देना भी एक क्रिया है। हम कुछ क्रिया करें या ना करें फिर भी कुछ क्रियाएं अपने आप होती रहती हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, पलक झपकाते हैं, ये क्रियाएं अपने आप ही होती रहती हैं। तो क्रिया आप समझ गए। अब क्रिया के भेद देखिए। दो प्रकार की होती हैं क्रियाएं। पहला होता है सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया इनट्रांजिटिव वर्ब। अब हम पहले देखेंगे सकर्मक क्रिया क्या है। जिस क्रिया का कर्म होता है और कर्म होता दिखता भी है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम रोटी खा रहा है। अब आपको ये दिख रहा है कि राम रोटी खा रहा है। बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, मतलब आपको दिख रहा है कि बच्चे बॉल से खेल रहे हैं। माँ खाना बना रही है, आपको दिख रहा है कि माँ खाना बना रही है। सकर्मक क्रिया को पहचानना बहुत आसान है। आप इसमें जब भी कोई प्रश्न करेंगे तो आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। देखिए, आपने प्रश्न किया कि राम क्या खा रहा है तो आपको उत्तर मिल गया रोटी। आपने प्रश्न किया बच्चे क्या खेल रहे हैं तो आपको उत्तर मिल गया बॉल। आपने प्रश्न किया माँ क्या बना रही है तो खाना। तो इस तरह से आप सकर्मक क्रिया को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अकर्मक क्रिया इनट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया का कर्म होता है पर दिखता नहीं है। कर्म तो हो रहा है लेकिन और हो चुका है लेकिन आपको दिखा नहीं। मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, कर्म तो हुआ जाने का और पढ़ने का लेकिन आपको दिखा नहीं। अब आप इसमें प्रश्न करेंगे भी अगर तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आप प्रश्न कर रहे हैं कहाँ जाते हैं, उत्तर नहीं मिला। क्या पढ़ते हैं, उत्तर नहीं मिला। तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो मुख्य भेद होते हैं, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। एकर्मक क्रिया जो है उसको कहते हैं मोनोट्रांजिटिव वर्ब। रात दिन टीवी मत देखा करो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप सिर्फ एक काम ना करें कि आप रात दिन टीवी ना देखें। रमेश गोवा जाएगा, एक ही व्यक्ति काम करेगा गोवा जाने का, रमेश। ठीक है। अब द्विकर्मक क्रिया का मतलब होता है डायट्रांजिटिव वर्ब। दो कर्म हो रहे हों जहाँ माँ बच्चे को मिठाई दे रही हैं। ठीक है। यह हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप माँ लिख रहे हैं आगे तो यहाँ पर आपको हैं लिखना चाहिए, ये आदरणीय होता है। ठीक है। मैंने सब्जी वाले से सब्जी ली, तो दो काम होते हुए देखे। सब्जी वाले के पास गई आप, आपने सब्जी ली, माँ ने बच्चे को मिठाई दी, दो कर्म हुए, द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं ये। ठीक है। आगे हम देखेंगे संयुक्त क्रिया माने कंपाउंड वर्ब। जो क्रिया कई क्रियाओं से मिलकर बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उसने पानी पिया या पी लिया। ठीक है। पानी पिया और लेना क्रिया से मिलकर पी लिया क्रिया बनी है। ठीक है। पी मुख्य क्रिया है प्रिंसिपल वर्ब और लिया है सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब। तो आपने देख लिया कि पी लिया किससे बना, पी और लिया से। दोनों क्रियाएं एक मुख्य क्रिया है एक सहायक क्रिया है, अलग अलग है। ठीक है। अब आ गया प्रेरणार्थक क्रिया कॉजेटिव वर्ब। जो क्रिया प्रेरणा से की जाए माने किसी के कहने से की जाए। जैसे अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वा रही है, तो ये पढ़वाना क्रिया है। तो पढ़वाना क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया है।
पढ़ने वाला तो छात्र है परंतु अध्यापिका की प्रेरणा से पढ़ रहा है, तो ये हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया, मैं पढ़कर सोऊंगा, मतलब ये क्रिया पहले पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं सोऊंगा। इसमें पढ़ने के बाद सोने का कार्य होता है। पढ़कर पूर्वकालीन क्रिया है। अब इसमें देखेंगे आप कुछ उदाहरण ऐसे हैं, पढ़कर, आकर, जाकर, सोकर, ये पूर्वकालीन क्रियाएं हैं। ठीक है। अब आ जाएगा विधि क्रिया। विधि क्रिया में हम देखेंगे कि जब किसी कार्य का प्रयोग, जब किसी क्रिया का प्रयोग आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश के लिए किया जाता है, उसको विधि क्रिया कहते हैं। तुम घर मत जाओ, यह हमने आदेश दिया। रमेश यहीं बैठ जाओ, ये भी आदेश है। आप कल आइएगा, ये क्या है? प्रार्थना है। या प्लीज़ या कृपया आप कुछ खा लीजिए, ये सब क्या है? ये प्रार्थनाएं हैं। तो ये विधि क्रिया के अंदर आती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण माने एडजेक्टिव होता है। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण का प्रयोग संज्ञा के पहले और बाद में भी होता है, लेकिन विशेषण का प्रयोग सर्वनाम के बाद ही प्रयोग में लाए जाते हैं विशेषण शब्द। ठीक है। इसका उदाहरण मैं आपको पहले दूंगी संज्ञा वाले शब्दों से। अच्छे आदमी को बुलाओ, तो ये संज्ञा के पहले हो गया प्रयोग। ठीक है। बुरे लोगों से दूर रहो, ये भी संज्ञा के पहले हो गया, लेकिन अब संज्ञा के बाद में भी हो रहा है। यह अच्छा लड़का है, ये संज्ञा के बाद में भी हो रहा है। यह लड़का अच्छा है। तो आपने ये देखा कि बाद में और पहले संज्ञा के विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन विशेषण शब्दों का प्रयोग सर्वनाम के सिर्फ बाद में ही किया जाता है। जैसे वह बुरा है, तो आपने देखा कि वह तो सर्वनाम है और बुरा विशेषण है। मैं अच्छा हूँ, मैं सर्वनाम है और अच्छा विशेषण है। ठीक है। तो इस तरह से सर्वनाम के बाद में ही प्रयोग किए जाते हैं विशेषण शब्द। अब विशेष्य का क्या मतलब है और विशेषण का क्या मतलब है, ये भी जान लीजिए। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य हुआ, और जो विशेषता बताता है वो विशेषण हुआ। विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला भेद हम देखेंगे, पहला है गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव क्वालिटी से बना है, ये ध्यान रखिएगा। क्वालिटी माने गुण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण प्रकट करते हैं उन्हें ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपने देखा, ये उदाहरण देखिए आप कि जापानी गुड़िया, गुड़िया तो गुड़िया होती है, लेकिन अगर आपने उसमें जापानी लगा दिया तो ये आपने उसकी विशेषता बता दी, तो जापानी गुड़िया गुणवाचक विशेषण हो गया। चौड़ा रास्ता, मोटी रस्सी, गरम चाय, तो ये सब विशेषताएं बता रहे हैं इन चीज़ों की। ठीक है। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण, ये सारे गुण हैं इनके। अब आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण, न्यूमेरिक एडजेक्टिव। संख्या माने आप नंबर जानते ही हैं। ठीक है। तो जहाँ पर हमें संख्या का बोध हो जिस विशेषण से, उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। और संख्यावाचक विशेषण में एक तो निश्चित संख्या होगी, एक अनिश्चित संख्या होगी। ठीक है। निश्चित संख्या में 1 2 3 4 5 6 से लेकर हज़ारों तक, और अनिश्चित संख्या में कुछ, थोड़ा। ठीक है। ये हो गया अनिश्चित और निश्चित। अब पहले हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या है। वे विशेषण शब्द जो अपने विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और मैंने आपको इसके 2 भेद बता दिए थे। पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 10 आदमी बैठे हैं, ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। प्रथम स्थान मिला, ये भी निश्चित संख्यावाचक हो गया। कुछ घर गिर गए, ये अनिश्चित हो गया। कुछ सब लोग चले गए, ये भी अनिश्चित है। सब में 100 भी आ सकते हैं, 2 लोग भी आ सकते हैं। कुछ घर में 2 घर भी गिर सकते हैं, 10 घर भी गिर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपने देख लिया निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आ गया परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी माने किसी चीज़ का कितनी किलो है, कितने मीटर है, ये सब चीज़ें हमको कैसे पता लगे। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा,
नाप तौल की सूचना देते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, क्योंकि आपने पहले तो कोई परिमाण बता दिया कि भाई 1 किलो दूध ले आना, ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ कह दिया कि कुछ दूध ले आना तो ये तो अनिश्चित हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपने कहा भाई 10 मीटर कपड़ा दे दो, तो 10 मीटर कपड़ा तो निश्चित हो गया, लेकिन आपने कहा भाई कुछ कपड़ा दे देना, तो कुछ कपड़ा अनिश्चित हो गया। देखिए आप उदाहरण में, मैंने 10 मीटर कपड़ा खरीदा, तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 1 किलो आलू दे दो, ये भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कुछ फल खा लो, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि कुछ में आपको मात्रा का अंदाज नहीं है कि कितने खा लो। थोड़ा तेल दे दो या थोड़ा तेल ले आना, ये भी अनिश्चित हो गया, क्योंकि थोड़ा से आप कुछ नहीं अंदाज़ लगा सकते कि 1 किलो लाना कि 10 किलो लाना, ठीक है। अब आप ये देखिए 5 मीटर रस्सी दे दो, तो 5 मीटर रस्सी निश्चित परिमाणवाचक हो गया। अगर मैंने कहा भाई कुछ रस्सी देना, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। यह संकेतवाचक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत जाना जाता है उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब आप इंगित कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी चीज़ को, संकेत कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो हो जाता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। वह लड़का क्या करता है, अब आपने ये संकेत किया उसकी तरफ। वह क्या बात कर रहा है, ये भी संकेत है। इस कमरे में कोई आदमी नहीं है, ये भी संकेत है। आप कहाँ जा रही हैं, ये भी संकेत है। तो आपने देखा कि ये सब सर्वनाम है। वह, इस, आप, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा कि ये सारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब आ जाता है आखिरी 5वां नंबर, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, उसी तरह ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से कैसे बनते हैं विशेषण, ये देखिए आप। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, प्रॉपर नाउन, किसी का खास नाम, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसी तरह अगर आपने विशेषण बनाया व्यक्तिवाचक, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा नागपुरी संतरे, ठीक है, बनारसी साड़ी, कश्मीरी शॉल, दशहरी आम। आम वैसे देखा जाए तो ये तो संज्ञा है, ठीक है। आगरे का पेठा, स्कूल की यूनिफॉर्म, लकड़ी का पुल और कश्मीरी सेब। नागपुरी संतरे लगने से नागपुर संतरे जो हैं उनकी विशेषता का पता लग गया, कहाँ के हैं, नागपुर के। बनारसी साड़ी, साड़ी की विशेषता हो गई कि ये बनारस से आई हुई साड़ी है। कश्मीरी शॉल, जो कश्मीरी शॉल होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं, ठीक है, वैसे साधारण शॉल बहुत मिलते हैं। दशहरी आम, आम वैसे देखा जाए तो एक साधारण सी चीज़, फल है आम, लेकिन अगर आपने दशहरी लगा दिया तो आपको पता लग गया ये बहुत बढ़िया आम होता है। आगरे का पेठा, पेठा तो सारे ज़माने में मिलता है, लेकिन अगर आगरे लगा दिया आपने तो आगरे का पेठा तो बहुत ही ख़ास होता है, बहुत अच्छा होता है। स्कूल की यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म माने कोई भी यूनिफॉर्म, लेकिन अगर स्कूल की यूनिफॉर्म है तो वो खासियत है। लकड़ी का पुल, पुल तो सीमेंट से भी बनते हैं, कंक्रीट से भी बनते हैं, लोहे के भी बनते हैं, लेकिन लकड़ी का पुल अगर है तो ये उसकी खासियत है, लकड़ी का पुल, ये विशेषता हो गई। कश्मीरी सेब, सेब तो बहुत जगह मिलते हैं, एक साधारण सा फल है, लेकिन अगर कश्मीरी लगा दिया तो पता लग गया ये बहुत मीठा और बहुत अच्छा सेब होगा। तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण में आता है। तो अब आपने देखा कि विशेषण के मैंने आपको 5 भेद बताए। अब ये बताइएगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरे 2 वीडियोस, पहला और दूसरा आपने देखे होंगे, संज्ञा और सर्वनाम के मैंने भेजे थे आपको। यदि उसमें आपको कोई प्रश्न हो तो कृपया अवश्य पूछें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए और कोई आपका प्रश्न है तो अवश्य पूछिए।